वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं, फेसबुक ऐड में एसेट कस्टमाइजेशन। यानी कि जो जो एड्स में हमें एलिमेंट लग उनको कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। एसेट कस्टमाइजेशन का सही इस्तेमाल आपके फेसबुक एड्स को अधिक प्रभावित बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरीके से ये काम करता है और क्या इसका काम होता है। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें हम 5 से 6 टूल्स के बारे में बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आप अपने फेसबुक एड्स को अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने एसिड को कस्टमाइज कर सकते हैं। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ठीक है, अपने एड मैनेजर में ही आ जाते हैं। इस एड को हम बंद करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ एसिड कस्टमाइजेशन। वाई इज इम्पोर्टेंट, क्यों है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग एड एलिमेंट, इससे क्या होता है, आपके ऐड के जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट क्या क्या होते हैं आपके ऐड के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि हम कहाँ पे आ जाएंगे, अब डायरेक्ट आएंगे हम ऐड लेवल पे, ठीक है। हम इसी कैंपेन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ऐड के एलिमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये कैंपेन पूरी बनी नहीं थी, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी कैंपेन एडिट कर लेते हैं, ठीक है। हम आगे कहाँ पे, ऐड लेवल पे, ठीक है, ऐड कॉपी लेवल पे। एलिमेंट कहाँ पे होते हैं, यहीं पे होते हैं सभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सभी एलिमेंट को। एसिड कस्टमाइजेशन आपके बिजनेस सामग्री, बिजनेस कंटेंट जैसे कि इमेज, ठीक है। अगर कोई भी आप इमेज अपलोड कर रहे हैं, रिटिन जो कंटेंट है आपका, रिटिन सामग्री है जो आपकी, और हेडलाइन आपकी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपका, वीडियो आपकी, का सुधारने का अवसर प्रदान करता है आपको। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं, देखिए होता क्या है। अब मान के चलो हम ऐड लिख रहे हैं, ठीक है, सिंगल इमेज या वीडियो हम ऐड ले, ठीक है। अब मान के चलो कोई भी हम इमेज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। इमेज का पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अगर किसी इमेज को फेसबुक ने दिया है स्टार, किसी इमेज को फेसबुक ने दिया है स्टार, तो फेसबुक के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से वो इमेज सही है। यानी कि वहां पे ग्राफिक्स कम है, ग्राफिक्स ज्यादा है, कंटेंट कम है, ठीक है। फेसबुक बोलता है कि ग्राफिक्स ज्यादा रखो, 20% कंटेंट रखो, ठीक है। तो जिस इमेज को फेसबुक ने स्टार दे रखा है, यानी कि हम मान के चलो एक तरह की 2-3 इमेज बनाएंगे, ठीक है। 2-3 में से एक को स्टार मिल ही जाता है, ठीक है। या आप ग्राफिक डिजाइनर से इमेज बनवाते हैं, तो वहां पे उम्मीद होती है कि वहां पे ज्यादा मिल जाता है, 50% को मिल जाता है, ठीक है। तो ये पता कब चलता है, जब हम ऐड के लिए इसको अपलोड करते हैं। कैसे, ठीक है, मान के चलो यहाँ कोई भी इमेज में एक अपलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं, दूसरी इमेज कर लेते हैं, ये करके देखते हैं, ठीक है। ये इमेज हमने अपलोड करी, ठीक है। अभी हमारी इमेज, इसको स्टार मिल गया, साथ के साथ ही स्टार मिल गया। दूसरी में करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। दूसरी इमेज कोई, अब देखो ये करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको स्टार मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको स्टार नहीं मिला क्योंकि इसका साइज, ठीक है, फेसबुक के अनुसार नहीं है। 180x180 नहीं है, ठीक है, 180x180 नहीं है, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो फेसबुक के अनुसार नहीं है, इसलिए इसको स्टार नहीं मिला, ठीक है। तो कंटेंट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, साइज भी फेसबुक के अनुसार होना चाहिए, तभी आपको स्टार मिलेगा। अगर स्टार मिल जाता है तो आपकी लीड की कॉस्ट कम हो जाती है, कन्वर्जन की कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाई स्कोरिंग हेडलाइन, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन, ठीक है। कंटेंट आपका एकदम क्रिस्पी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसको भी चेक करना है आपको, ठीक है। या तो आपको लिखना है, ठीक है, नहीं लिख पा रहे हैं आप, तो एक टूल की आप मदद ले सकते हैं, उसका नाम है चैट जीपीटी, ठीक है। या दूसरा टूल आप ले सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी के बारे में तो आप जानते होंगे। चैट जीपीटी पे आप लिखेंगे, ठीक है, प्लीज प्रोवाइड मी फेसबुक एड कॉपी फॉर दिस प्रोडक्ट, तो वो आपको लिख के दे देगा विद कॉल टू एक्शन, तो वो आपको लिख के दे देगा। या दूसरा टूल है, ठीक है, फेसबुक का अपना खुद का, ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी, इस पे आप आएंगे। यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड डालो, ठीक है। अब मान के चलो मैंने डाल दिया बड़ा बिजनेस, ठीक है। बड़ा बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ऐड चल रहे होंगे, ठीक है, वो ऐड यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। 960 ऐड चल रहा है,
ठीक है। अब यहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं कोई भी। ठीक है, आप कहेंगे यार कॉपी पेस्ट आ जाएगा। वैसे कॉपी पेस्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, अगर आप पेड ऐड चला रहे हैं तो कोई कॉपी पेस्ट नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब ऑप्शन होता है। ठीक है, इसमें आप अपनी डिटेल एडिट करके इसको भी चला सकते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका और है, एक और टूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टूल लगते हैं, एसिड को कस्टमाइज करने के लिए टूल लगते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी की आपको सपोर्ट लगेगी। ठीक है, एक दूसरा टूल है, अगर आप एड लाइब्रेरी से कंटेंट ले रहे हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे ही डाल देते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप भी ऑप्शन का पार्ट है, वो भी ऑप्शन का पार्ट है। ठीक है, आपका अलग है, उसका अलग है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक टूल का नाम है क्वाइल वोट। ठीक है, आपने कोई भी कंटेंट लिया, उस कंटेंट को आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे और इससे बोल देंगे भाई रीजनरेट कर दे। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका रीजनरेट करके आपको दे देगा। ठीक है, ये देखिए रीजनरेट कर दिया इसने, बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, चीजें वही हैं। देखो कुछ वर्ड अलग कर दिए हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स अलग कर दिए हैं। इसको कॉपी कर लो, आप इसको यूज कर लो। इसको कॉपी करके आप इसको यूज कर सकते हैं। फाइल वोट का आप यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेडलाइन। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, हेडलाइन दिखती है, बंदा वीडियो देखता है। ठीक है, तो हेडलाइन भी हमारी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन के साथ में। ठीक है, तो अच्छी हेडलाइन कैसे हम देखें। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ से हम लेते हैं, मान के चलो ये हेडलाइन ले लेते हैं हम कोई भी। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे अपने लिए। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, ठीक है, एनालाइज कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक टूल है। ठीक है, पोस्टडूल आप इसकी प्लगइन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, या पोस्टडूल हेडलाइन एनालाइजर। ठीक है, तो इस टूल को आप यूज कर सकते हैं। इस टूल पे आप क्या करेंगे, अपनी हेडलाइन यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और इसको एनालाइज कर लेंगे। ये अभी लॉगिन करने के लिए कह रहा है, एक बार मैं साइन अप करके देख लेता हूँ, अगर होता है तो, नहीं तो लॉगिन। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन। तो यहाँ से क्या है ना, कि ये हेडलाइन एनालाइजर से ये हमें हेडलाइन का स्कोर दे देता है। हमारी हेडलाइन का स्कोर कम से कम 80 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ठीक है, एकदम कैची हेडलाइन होनी चाहिए। अगर हेडलाइन का स्कोर 80 होगा तो कस्टमर आके क्लिक करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करनी करें आप हेडलाइन में। ठीक है, तो दूसरी जगह ओपन करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है ये। ठीक है, इससे शायद मैंने ईमेल से पहले लॉगिन किया है इसको। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे हेडलाइन एनालाइजर। ठीक है, हेडलाइन एनालाइज। पोस्ट रूल भी है, और भी कई वेबसाइट हैं। ठीक है, मॉन्स्टर साइट भी है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पहले, कोस्ट रूल को ही देख लेते हैं, या किसी को भी यूज कर लेंगे हम। ठीक है, एक बार देखते हैं। अगर ये ले लेता है तो साइन अप ही करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। जीमेल से हो गया, नहीं तो डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। चलिए लेते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी हेडलाइन को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी हेडलाइन को और ज्यादा अट्रैक्टिव हम बना सकते हैं। ये डिटेल फिल ही करनी पड़ेगी, एक सेकंड में कर देता हूँ। चलो डाल देता हूँ, आई डोंट हैव कंपनी। ठीक है, चलिए जब तक हो रहा है तब तक मैं एक और टूल के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडलाइन अपनी जो भी हमने कॉपी की, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ठीक है, एनालाइज कर देते हैं।
75% स्कोर आ रहा है इसका, 65% आ रहा है। मोर अबाउट इंफॉर्मेशन बुक की फ्री कंसल्टेशन। ठीक है, तो इसमें अगर हम मोर अबाउट इंफॉर्मेशन बुक की फ्री कंसल्टेशन ना हो, ठीक है, तो इसको हम दोबारा एनालाइज करके देख लेते हैं, चेंज हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 67% हुआ। ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको कॉल टू एक्शन वर्ड रखना है। ठीक है, कॉल टू एक्शन वर्ड आप रखेंगे तो इससे क्या है, इसमें कॉल टू एक्शन वर्ड ऐड करने हैं आगे पीछे बीच में। ठीक है, तो जिससे क्या है, कॉल टू एक्शन वर्ड रखेंगे हेडलाइन में, तो कस्टमर आएगा एकदम उसे अट्रैक्टिव लगेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आर यू स्ट्रगलिंग। ठीक है, या आप गूगल पे भी सर्च करेंगे या चैट जीपीटी आपको दे देता है। ठीक है, कॉल टू एक्शन वर्ड दे देता है, हेडलाइन भी लिख के दे देता है। तो वहां पे थोड़ा बहुत चेंज करके एनालाइज करके आप रखेंगे, अगर 80% से ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो फेसबुक आपके ऐड को ज्यादा परफॉर्म करेगा। ठीक है, फेसबुक आपके ऐड को ज्यादा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये टूल हमारा हो गया। अब इस टूल के बाद में हमने, इसको अभी हम बंद कर देते हैं। ऐड लाइब्रेरी के बारे में हमने जाना। ठीक है, और ये क्वाइल बोर्ड के बारे में जाना। ठीक है, जो हमने कॉपी किया। ठीक है, अब ये जो कंटेंट हमारा कॉपी हुआ। ठीक है, अब एक टूल और है, अपने एसेट को और कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, लिंगो जैम। लिंगो जैम क्या करता है, ये आपके कंटेंट को स्टाइल दे देता है और बोल्ड कर देता है, जिससे कि आपका कंटेंट सबसे अलग दिखे। ठीक है, अलग अलग तरीके के, अलग अलग शेप में, देखो अलग अलग तरीके के आपको कंटेंट मिल जाएंगे ये। ठीक है, जो भी कंटेंट आपने बनाया था। ठीक है, आप किसी भी तरीके का कंटेंट, ठीक है, लैंग्वेज भी अलग आ गई। ठीक है, तो ऊपर से आप 3-4 तरीके के कंटेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आई कैची बन जाएगा। हेडलाइन भी आई कैची, अट्रैक्टिव भी, कॉल टू एक्शन वाली, कंटेंट भी आई कैची। ठीक है, तो ये टूल्स मैंने आपको बताया, एक पोस्ट शेड्यूल बताया है, हेडलाइन को एनालाइज करता है। एक मैंने क्वाइल बोर्ड बताया जो आपके कंटेंट को रिफ्रेश करता है, ये फ्री टूल है सभी। एक मैंने आपको चैट जीपीटी बताया जो आपके लिए कंटेंट और हेडलाइन जनरेट करता है। एक मैंने आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी बताया, जहां से आप अपने हर एक कंपटीटर के एड को देख सकते हैं कि आपका कंपटीटर क्या यूज कर रहा है। ठीक है, कौन सा कंटेंट यूज कर रहा है, कौन सी हेडलाइन यूज कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको एक लिंजो जैम बताया जो आपके कंटेंट को बोल्ड बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है। क्या बनाता है, बोल्ड बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये मैंने आपको 5 टूल बताए। ये 5 टूल के नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, एक बार आप जाइए, एक बार देखिए। ठीक है, बिल्कुल लीजिए और फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना है आपको। ठीक है, तो इनको आप यूज कर सकते हैं और आप अपने एड्स को, जो आप एड्स अभी चला रहे हैं, उनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि एसिड को कस्टमाइज करके आप अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं। ठीक है, जो दिखता है भाई, पहले हुआ करता था वही बिकता है। पहले हुआ करता था इंटरनेट पे या कहीं भी, जो दिखता है वही बिकता है। बट अब होता है, वो ये थोड़ा सा ना ओल्ड हो गया है। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। ये क्या पुराना हो गया है। अब क्या है, जो सही तरीके से दिखता है, जो सही तरीके से दिखता है, अब वही बिकता है। यानी कि अब आपको दिखाना भी है तो सही तरीके से दिखाना है। इसीलिए आपको अपने एसिड को, जो आपके एसेट है सभी ऐड के, उनको आपको क्या करना है, कस्टमाइज करना है। दिखाना भी है तो कैसे दिखाना है, सही तरीके से दिखाना है। ठीक है, तो एसिड कस्टमाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड कस्टमाइजेशन का अर्थ होता है अपने एड्स के हर अंग को, जो आपके एड्स के अंग है, वीडियो है, इमेज है, प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कॉल टू एक्शन है। ठीक है, कस्टमर के अनुरूप अनुकूल दिखाना, कस्टमर के अनुरूप अनुकूल दिखाना ही एसिड कस्टमाइजेशन कहलाता है। कस्टमाइजिंग एड एलिमेंट, इसमें आप, जैसा कि मैंने बताया आपको, इमेज, रिटन कंटेंट और अन्य कंटेंट जैसे कि हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कस्टमर के अनुरूप बना सकते हैं और कस्टमर को दिखा सकते हैं। डायनामिक ऐड की अगर हम बात करें, डायनामिक ऐड में क्या करता है, ठीक है, फेसबुक खुद से ही कस्टमर के हिसाब से आपका ऐड बनाता है। ठीक है, यहाँ से आपको एड सेट लेवल पे डायनामिक ऐड ओपन करना होता है। ठीक है, डायनामिक ऐड आप ओपन करते हैं। ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है, ठीक है, फेसबुक क्या करता है, अपने हिसाब से फिर आपका कंटेंट तैयार करता है। ठीक है, अपने हिसाब से आपको कुछ आपके लिए कंटेंट बनाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इमेज वगैरह थोड़ा सा कंटेंट आप डाल देंगे
तो अपने हिसाब से क्या करेगा, फेसबुक आपको कंटेंट को कस्टमाइज करता रहेगा, डायनामिक करके दिखाता रहेगा। ठीक है, तो डायनामिक का भी आप यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं आप, डायनामिक पे भी कर सकते हैं, कस्टमाइज करके देख सकते हैं, या बिना कस्टमाइज किए देख सकते हैं। कस्टमाइज करके आप दिखाएंगे, चलाएंगे, तो ज्यादा कस्टमर आकर्षित होगा। ठीक है, आप देखते हैं एक अच्छी दुकान होती है, थोड़ी सी सजी धजी दुकान होती है, उस पर लोग ज्यादा जाते हैं। या मान के चलो आपको गोलगप्पे खाने हैं, ठीक है, तो एक नया धोया हुआ व्यक्ति खड़ा हुआ है, साफ सुथरा व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका ठेला भी बहुत अच्छा है, तो उसके पास ही जाओगे। मेरा एक ऐसा खड़ा हुआ है जो 4 दिन से नहाया नहीं है, मुंह पे ऐसे काला काला हो रखा है, तो कोई भी उसके पास नहीं जाएगा। तो एसिड कस्टमाइजेशन का मतलब ही ये है कि आपके जितने भी क्रिएटिव हैं उनको अच्छे तरीके से दिखाना। मैंने 5 टूल बताए आपको, पांचों टूल का आपको यूज करना है और अच्छे तरीके से आपको अपने एड्स को दिखाना है। अब हम बात कर लेते हैं टिप्स, एसिड कस्टमाइजेशन के टिप्स और ट्रिक्स, कैसे आप अच्छे से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एसिड कस्टमाइजेशन की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 1, ऑडियंस का एनालाइज करें आप। ठीक है, कस्टमर के व्यवहार को समझें और उन्हीं के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, ऐड बनाएं। ये कहाँ से व्यवहार समझ पाएंगे, एड रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, किस अलग अलग हेडलाइन होंगी, किस हेडलाइन पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, किस इमेज पे अच्छा आ रहा है, किस वीडियो पे अच्छा आ रहा है, किस डिस्क्रिप्शन पे अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो उसी उन्हीं के आधार पे आपको बनाना है। पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं आप व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत कस्टमर के लिए अलग अलग ऐड बना सकते हैं। कस्टमर को व्यक्तिगत रूप से संबोधित करें, जैसे कि उनके नाम से आप संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप डायरेक्ट मैसेज पे ऐड लेके आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हैं, तो उनसे डायरेक्ट आप पर्सनलाइज ऐड बना सकते हैं, डायनामिक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपका जो एड्स है, ठीक है, आपने अपलोड कर दिया, ठीक है, और फेसबुक पे आपने डायनामिक को एक्टिव कर दिया। ठीक है, एक्टिव कर देंगे तो क्या होगा, इससे ये होगा, फेसबुक अपने आप एसिड चेंज करता रहेगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग फॉर मोबाइल, ठीक है, मोबाइल के लिए आप ऑप्टिमाइज करें, मोबाइल के हिसाब से आप बनाएं। ठीक है, इमेज का साइज, वीडियो का साइज, ठीक है, जो मोबाइल में अच्छे तरीके से ओपन हो जाए। ठीक है, मोबाइल ऑडियंस के लिए एड्स को ऑप्टिमाइज करें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने एड्स को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैंने 5 टूल भी बताए जिनकी मदद से आप अपने एड्स को अच्छी तरीके से और भी ज्यादा कस्टमाइज कर पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आप बिजनेस जनरेट कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा आप आरओआई जनरेट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मास्टरी करना चाहते हैं फेसबुक एड में, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली सभी वीडियो देख पाएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।